हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ आपको शंट क्या होता है, शंट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। प्रश्न है कि शंट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। तो मैं प्रश्न और इसका आंसर जो है लिख रहा हूँ। तो शंट किसे कहते हैं, तो शंट जो होता है एक कम प्रतिरोध का तार होता है। शंट एक तार है, उस तार का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है। तार का प्रतिरोध कितना होता है, बहुत कम होता है। और इसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। धारामापी की कुंडली के साथ कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो शंट क्या है, तो शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे चल कुंडली धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रश्न है इसका कि शंट किसे कहते हैं, शंट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। इसका सिद्धांत समझाइए। शंट क्या होता है, तो शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है, कम प्रतिरोध का तार है जिसे चल कुंडली धारामापी की कुंडली के साथ, चल कुंडली धारामापी की कुंडली के साथ, कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो शंट क्या है कि शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे चल कुंडली धारामापी की कुंडली के साथ कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मैं जोड़ के बता रहा हूँ इसके सिद्धांत में। तो इसका सिद्धांत मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। सिद्धांत क्या है, तो देखिए सिद्धांत में हम जो है इसका फोटो बना लेते हैं पहले। देखना, एक परिपथ बनाया है मैंने। इस परिपथ में देखिए, ये तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया धारामापी। क्या जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ लिया हमने एक धारामापी जी, धारामापी जी। और धारामापी, इस धारामापी के समांतर क्रम में हमने एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया है। कम प्रतिरोध का तार कितना, एस। तो ये देखिए कि शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे चल कुंडली धारामापी की कुंडली के साथ कौन से क्रम में, ये समांतर क्रम में जो है इसे जोड़ा जाता है। अब देखिए, हम जब धारा मापेंगे तो इसमें मुख्य धारा जो है आपको प्रवाहित करना पड़ता है। तो मुख्य धारा कितनी है, आई है। अब ये धारा आई यहाँ पर आती है और दो भागों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो धारामापी में जो धारा जाती है वो कितनी है, आई जी। और जो शंट में धारा जाती है वो कितनी है, आई एस। धारामापी में आई जी धारा प्रवाहित हो गई है और शंट में जो है आई एस धारा जो है प्रवाहित हो जाती है। यहाँ हम लिखेंगे अब कि माना धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध जी है। धारामापी का प्रतिरोध कितना है, जी है। शंट का प्रतिरोध कितना है, शंट का प्रतिरोध एस है। शंट का प्रतिरोध कितना है, एस है। मुख्य धारा कितनी, तो मुख्य धारा कैपिटल आई है। धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, तो ये देखिए धारामापी में विद्युत धारा, धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी दिखाई दे रही है आपको, आई जी। धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा आई जी तथा शंट में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, तो ये देखिए यहाँ पर आई एस। शंट में प्रवाहित विद्युत धारा
धारा कितनी है, आई एस है। तो देखिए, तो किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के कौन से नियम से, प्रथम नियम से। प्रथम नियम होता है कि विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए यहाँ पर ये संधि है जहाँ पर ये धारा जो है, आई धारा जो है यहाँ पर आ रही है, आई जी से दूर जा रही है और आई एस भी इससे दूर जा रही है। तो आने वाली धाराएं धनात्मक और दूर जाने वाली धाराएं जो है ऋणात्मक ली जाती हैं। तो देखिए ये धारा ये आ रही है तो धनात्मक है, दोनों जो जा रही है तो ये दोनों क्या लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे यहाँ पर। तो आई माइनस आई जी माइनस आई एस इक्वल कितना, 0। विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आई एस का क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर बचेगा फिर हमारे पास में आई माइनस आई जी बराबर, देखिए ये आई एस इधर माइनस में, बराबर के उधर जाएगा तो काय में होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई एस और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण कौन सा, फर्स्ट। ये आई एस की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, आई एस बराबर आई माइनस कितना, आई जी। अब इसी परिपथ में किरचॉफ का कौन सा नियम लगा देते हैं हम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसी बंद परिपथ के अंदर हम जो है किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चलेंगे हम, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें विद्युत वाहक बल नहीं है, धारा है, और धारा के संगत क्या है, प्रतिरोध है। तो हम इनका गुणा करेंगे। तो देखिए हम इस दिशा से इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये आई जी जी ये धनात्मक होगा, लेकिन देखिए ऐसे जाएंगे हम, ऐसे जाएंगे तो आई एस इसके अपोजिट है, तो आई एस और एस का जो इंटू रहेगा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आई जी जी माइनस आई एस एस बराबर कितना, 0। ये दोनों का गुणनफल धनात्मक रहेगा, इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन से इसको लिया था। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये अपोजिट आ रहा तो ये नेगेटिव रहेगा। आई एस एस का क्या करना है, यहाँ से पक्षांतर करना है हमें। तो आई जी जी बराबर, देखिए इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाता है तो काय का होना है, ये प्लस का होना है, आई एस और ये एस। अब आप लिख दो यहाँ पर कि समीकरण 1 से आई एस का मान रखने पर, आई एस इसका मान, आई एस का मान रखने पर, यहाँ पर हम आई एस का मान रखेंगे। देखिए कितना है यहाँ पर, आई जी जी बराबर आई एस। आई एस की वैल्यू है मेरे पास में ये वाली, कितनी है, आई माइनस आई जी। तो यहाँ लिखो आप आई माइनस आई जी, ये आई एस की जगह लिखा हमने, ये देखिए आई जी जी बराबर आई एस की जगह इतना लिख दिया हमने, इंटू एस। फिर लिखा हमने आई जी जी बराबर एस का गुणा करेंगे, आई में एस का गुणा किया तो कितना हुआ, आई एस। अब आई जी का एस में गुणा किया तो माइनस का हो जाएगा कितना, आई जी एस। अब एक काम करते हैं, इस आई जी एस का पक्षांतर करते हैं, इधर माइनस में है तो बराबर के इधर लाते हैं, तो ये जो है काय का होगा, प्लस का होगा, क्योंकि आई जी एक तरफ कर लेते हैं हम। यहाँ से आई जी जी प्लस कितना, आई जी एस बराबर कितना, तो बराबर में कितना है, आई एस है। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, दोनों के पास से क्या, आई जी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास बचा जी और प्लस, और इसके पास बचा एस, जी प्लस एस। आई जी जो है हमने कॉमन लिया है, बराबर कितना है, आई एस। अब यहाँ से क्या करना है, आई जी का मान निकालना है। तो आई जी बराबर, ये जो गुणे में है ये बटे में जाता है, तो यहाँ पर जो है बराबर करके लिखेंगे हम, आई एस बटे में लिखेंगे हम जी प्लस एस। ठीक है, इसको लिख दीजिए आप समीकरण कौन सा, 2, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हूँ कि यदि
धारा मापी में प्रवाहित विद्युत धारा, धारा मापी में प्रवाहित विद्युत धारा, धारा मापी में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है? तो धारा मापी में प्रवाहित विद्युत धारा जो है कितनी? IG। IG मुख्य धारा I का, मुख्य धारा I का nवा भाग है, तो nवा भाग nवा है ना, कुछ भाग होगा, nवा भाग है। तो देखिए टोटल धारा थोड़ी जाएगी यहाँ से, ये देखिए मुख्य धारा यहाँ पर जाएगी, तो जो IG है, IG मतलब G में जो धारा जा रही है IG, वो इस I का कौन सा भाग रहेगा? nवा भाग रहेगा। टोटल धारा तो उधर जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ धारा जो है कहाँ चली जाएगी? शंट में चली जाएगी। तो यहाँ पर वही लिखा हमने कि यदि धारा मापी में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी? IG, उस मुख्य धारा का कौन सा भाग है, यानी मुख्य धारा I का कौन सा भाग है? nवा भाग है। तो कुल मिला के जो IG है, IG वो I का कौन सा भाग है? तो Y का कौन सा भाग है? nवा भाग है। I का कौन सा भाग? nवा भाग। तो ये जो IG का मान आया है, ये समीकरण कहाँ रखना है? समीकरण किसमें? 2 में। कहाँ पर रखना है इसको? समीकरण 2 में। तो यहाँ पर IG की जगह लिखेंगे हम I/n, I/n बराबर, इस IG की जगह I/n लिखा, बराबर में जो है, बराबर में है IS बटे में जो है G+S। अब ये देखिए I से I जो है क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है अब 1 बटे कितना? n, बराबर बचा है S बटे कितना? G+S, ऐसा बचेगा। अब यहाँ से हमें तिर्यक गुणा करना है, यानी G+S का 1 में गुणा करना है और n का काय में S में। तो 1 में गुणा किया हमने, तो G+S का 1 में गुणा करेंगे तो G+S ही आएगा, बराबर n का S में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? NS आ जाएगा। अब S का यहाँ से हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तो G बराबर हो जाएगा NS माइनस कितना? S हो जाएगा। इस S का क्या किया हमने? पक्षांतर किया। इधर जो है प्लस का था, उधर गया बराबर के, तो माइनस का हुआ। यहाँ से अब देखिए G बराबर, इन दोनों के पास से कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा? S। अब कितना बचा? तो इसके पास से S बचा, n बचा, और माइनस का कितना बचा? 1 बचा। अब देखिए इसको पलटा के लिखना है, तो S इंटू n-1 बराबर कितना? G। S, इसको पलटा, इसको इधर लिख दिया, G को उधर लिख दिया बस। तो S बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ है G बटे, ये देखिए गुणे में है n-1, तो कहाँ जाएगा? ये बटे में जाएगा, तो G बटे n-1। अब इसको लिखेंगे हम कि अतः, ये देखिए S जो है शंट का प्रतिरोध होता है, तो S बराबर शंट का प्रतिरोध है, और शंट का प्रतिरोध जो है धारा मापी के प्रतिरोध का कितना है? n-1वां भाग है। तो अतः शंट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का, धारा मापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होता है, n-1वां भाग होता है। यही जो है, यही शंट का क्या है? तो यही शंट का क्या है? सिद्धांत। यही शंट का सिद्धांत। तो ये आ गया दोस्तों शंट का सिद्धांत। आपको यदि डेरिवेशन अच्छा लगा हो, शंट का जो है डेरिवेशन आपको समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन है, फिजिक्स के डेरिवेशन आपको जो है अवेलेबल करता रहूँ।